जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th हिंदी माध्यम गणित का अध्याय 4 और अध्याय 4 है द्विघात समीकरण, जिसकी हम लोग प्रश्नावली 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 का हम लोग सेकेंड पार्ट देख रहे हैं। और इसमें हम लोगों को करना क्या है कि इंस्ट्रक्शन जो क्वेश्चन के शुरू में दिया हुआ है उसको देख लेना है। यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने के नियम विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मूलों को ज्ञात करना है। अगर मूलों का अस्तित्व हो तो हमने बताया था कि मूलों का अस्तित्व तब होता है जब विभक्तकर यानी डिस्क्रिमिनेंट का मान ये 0 से बड़ा हो या 0 के इक्वल हो। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मूलों का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा, और फिर मूलों का अस्तित्व होगा तो पूर्ण वर्ग बनाने के नियम द्वारा हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट, बल्कि इस क्वेश्चन को हम यहाँ नोट करते हैं। ये है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखें, अब यहाँ से x स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, a की वैल्यू 2 है, और फिर x का कोफिशिएंट b की वैल्यू 1 कांस्टेंट, c की वैल्यू -4। अब हम विभक्तकर d की वैल्यू निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac, और फिर देखें b की वैल्यू है 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2, c की वैल्यू है -4। तो d इक्वल टू 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, और देखिए माइनस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, और 4 4 जा 16 और 16 2 जा हो जाएगा 32। फिर d इक्वल टू 1 प्लस 32 ये हो जाएगा 33। तो 33 की जो वैल्यू है वो 0 से अधिक है। ये पॉजिटिव, देखिए कोई भी पॉजिटिव वैल्यू होगी तो उसका मान 0 से अधिक होगा। तो ये 0 से अधिक है, d इज ग्रेटर देन 0 है। तो अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, इसका मतलब ये हुआ कि इस द्विघात समीकरण में मूलों का अस्तित्व है। हम कह देंगे कि अतः द्विघात समीकरण में, अतः द्विघात समीकरण में मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व है। और अगर मूलों का अस्तित्व है तो हमें पूर्ण वर्ग बनाने के नियम द्वारा सॉल्व करना होगा। और पूर्ण वर्ग बनाने के नियम जरा ध्यान पूर्वक देखें। द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? हमने आपको बताया था पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कि हमको पूर्ण वर्ग बनाने का नियम हम अप्लाई तभी करते हैं जब x स्क्वायर का गुणांक 1 हो। तो यहाँ देख रहे हैं कि x स्क्वायर का गुणांक 1 नहीं बल्कि 2 है। तो इस 2 को हमको हटाना होगा, और 2 को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? 2 से सबको डिवाइड कर देंगे। तो देखिए 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 1/2 x हो जाएगा, और फिर 4 को डिवाइड करेंगे 4/2 तो ये 2 हो जाएगा, इक्वल टू हो गया 0। और पूर्ण वर्ग बनाने का नियम हमने क्या बताया था कि x का जो गुणांक है, x का गुणांक 1/2, x के गुणांक का आधा करते हैं तो आधा यानी 1/2 से गुणा। ये याद रख रहिएगा कि 1/2 का आधा क्या होता है?
तो 1/2 का आधा कर देंगे तो ये 1/4 हो जाएगा। अच्छे गणितज्ञ लोग फेल हो जाते हैं, इसको आप ध्यान में रखे रहना कि 1/2 का आधा क्या होता है। तो 1/2 1/2 का आधा 1/4 होता है। बहुत लोग 1 बोल देते हैं कि 1/2 का आधा 1 होता है। तो अब चले जरा ध्यान पूर्वक देखें, तो क्या किया हमने, x का गुणांक 1/2, 1/2 का हमने आधा किया 1/4। अब हम इसका वर्ग करते हैं और वर्ग करके इसी को जोड़ते हैं और इसी को फिर घटा देते हैं। चलिए कर रहे हैं हम, ये x² प्लस 1/2x माइनस 2 और 1/4 का स्क्वायर करेंगे तो 1/16 हो गया। तो 1/16 हम जोड़ दिए और 1/16 घटा दिए, इक्वल टू हो गया 0। अब फिर देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब इसको सॉल्व करना होता है तो फर्स्ट टर्म लेते हैं, सेकंड टर्म भी लेते हैं, और फिर ये जो जोड़े होते हैं उसमें से जो पॉजिटिव टर्म होता है उसके साथ लिया जाता है। तो पॉजिटिव टर्म 1/16 है, इसके साथ ले लेंगे, और ये है -2 माइनस 1/16 इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व कर रहे हैं। अब हम इसको इन तीनों को एक साथ लेते हैं क्योंकि ये पूर्ण वर्ग के रूप में होता है। तो चलिए पूर्ण वर्ग के रूप में होगा, देखिए क्या होगा, ये x और बीच में प्लस है तो प्लस होगा, और ये 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा। करके देखिए जरा, x का स्क्वायर 1/4 का स्क्वायर, और दोनों का गुणा करके 2 गुना कर देंगे तो 1/2x आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसको देखते हैं, ये देखिए 16 दूना 32 हो जाएगा, और दोनों माइनस है तो 32 और 1 33 हो जाएगा। ये हो गया -33/16 इक्वल टू हो जाएगा 0। अब हम इसको और सॉल्व करते हैं, तो देखें x प्लस 1/4 का स्क्वायर, और ये -33/16 को हम अपोजिट साइड में ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 33/16। अब ये x प्लस 1/4, अब हम इस स्क्वायर को बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे, तो बराबर के दूसरे तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा करड़ी में 13/16 हो जाएगा। और फिर ये हो गया आपका x प्लस 1/4 इक्वल टू वर्गमूल पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। और फिर देखते हैं, चलिए ये जो 33 है 33/16 है। अब हम लोग देखें, अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे, तो स्क्वायर रूट आपको पता है कि ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। तो 33 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको रूट के अंदर ही रहने देंगे, और 16 का वर्गमूल हो जाता है 4। अब हम जो है इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, एक बार पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो चलिए हम यहाँ करते हैं, अब हम यहाँ प्लस चिन्ह लेते हैं। तो प्लस चिन्ह लेने पर देखिए क्या मिल रहा है, ये x प्लस 1/4 इक्वल टू प्लस हो जाएगा √33/4। अब जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो देखें x इक्वल टू √33/4, 1/4 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो -1/4 हो जाएगा। अब x इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे 4, तो ये हो जाएगा √33 - 1, एक मूल आपका निकल गया। अब दूसरा मूल निकलेगा जब हम माइनस साइन लेंगे, तो माइनस चिन्ह लेंगे तो यहाँ लिख दिया जाएगा ऋण चिन्ह लेने पर। तो चलिए ऋण चिन्ह लेते हैं, तो x प्लस 1/4 इक्वल टू -33/4 हो जाएगा। x की वैल्यू हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा -33/4
1/4 को हम बराबर के दूसरे तरफ ले जाते हैं तो -1/4 x इजकल टू, अब इसमें से हम जो है कॉमन ले सकते हैं, या चलिए एक काम करते हैं एलसीएम ले लेते हैं 4, तो ये हो जाएगा आपका -√33 और माइनस हो गया 1। इसमें से हम चाहें तो माइनस भी कॉमन ले सकते हैं, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो x इजकल टू माइनस ये √3 + 1 अपान हो जाएगा 4। तो देखिए एक मूल जो रहा है वो √33 - 1/4 रहा है, और दूसरा जो रूट रहा है ये -√33 + 1/4 रहा है। यही आपसे ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा था। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट सॉल्व होता है, और हमें उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम लोग सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं, और थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं, और थर्ड पार्ट में दिया हुआ है 4x² + 4√3x + 3 = 0। तो सबसे पहले हम लोगों को ये देखना है कि इसका मूल का अस्तित्व होगा कि नहीं होगा। तो अब x² का गुणांक a होता है, इसको भी हम यहाँ किनारे ही करेंगे। चलिए वहाँ भले लिख दिए हैं, a की वैल्यू है 4 और x का गुणांक b की वैल्यू हो जाएगी 4√3 और कांस्टेंट हो जाएगा c की वैल्यू 3 है। अब हम लोग विविक्तकर यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकालेंगे। b इजकल टू हो जाएगा b² - 4ac, तो d इजकल टू b² 4√3 का स्क्वायर -4a के जगह पे 4 और ये हो गया c के जगह पे 3 हो गया। ज़रा देखिए इसका स्क्वायर करते हैं, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 16 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 हो जाएगा। और माइनस उसी तरह से यहाँ देखें, 4 × 4 16, और 16 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 48 हो जाएगा। तो कैपिटल D की वैल्यू 0 आ गई। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जब कैपिटल D का मान 0 से बड़ा हो या 0 के इक्वल हो तो मूलों का अस्तित्व होता है। लेकिन जानते हैं जब 0 के बराबर होता है तो दोनों मूल समान होते हैं। अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब हम यहाँ लिख देंगे, अतः 2 समान मूलों का अस्तित्व है। यहाँ लिख देंगे 2 समान मूलों का अस्तित्व है। अब हम लोगों को इसे सॉल्व करना है। तो चलिए देखिए, सॉल्व करने का मेथड हमने बताया। क्या करेंगे, x² का गुणांक 1 होना चाहिए, तो x² का गुणांक 1 लाने के लिए 1 लाने के लिए हमको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। चलिए हम 4 से डिवाइड करते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो ये x² होगा, यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे √3x होगा, और यहाँ 4 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 = 0 हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि x के गुणांक, x का गुणांक √3 है, x के गुणांक का हम आधा कर लेंगे। आधा कर लिए, और आधा करने के बाद इसका वर्ग करेंगे, तो वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3/4। अब हम इतना ही जोड़ देंगे और इतना ही घटा देंगे, यही काम करना होता है हम लोगों को। तो चलिए फिर ये हो जाएगा x² + √3x + 3/4। अब इसमें हम 3/4 जोड़ देंगे और 3/4 घटा देंगे। फिर देखिए कि क्या मिल रहा है, = 0 हो गया। तो अब जो है ये x, अब देखिए हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और जो प्लस वाला टर्म है वो उसको एक साथ लेते हैं और शेष सबको एक साथ लेते हैं। तो फिर ये हो जाएगा आपका x²
प्लस रूट 3x प्लस 3/4 एक साथ हमने ले लिया। अब प्लस हो गया 3/4 माइनस 3/4 इक्वल टू 0। अब ज़रा देखना है ये किसका स्क्वायर है। ये पूर्ण वर्ग बनाने का नियम है, तो पूर्ण वर्ग बनाने का नियम है तो ये जरूर किसी न किसी का स्क्वायर होगा। फिर देखिए क्या मिलेगा, x प्लस रूट 3/2 का ये स्क्वायर है। कर दीजिए, देखिए स्क्वायर करेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा, सेकंड का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, और दोनों का गुणन करके दोगुना करेंगे तो ये आ जाएगा। और फिर देखिए क्या मिलेगा, 3/4 से 3/4 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। तो अब यहाँ से x प्लस रूट 3/2 स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो वर्गमूल हो जाएगा, और 0 का वर्गमूल 0 ही होता है, आपको पता है। फिर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस अंडर रूट 3/2 होगा। देखो हमने आपको बताया है कि जब विविक्तकर यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल होती है तो उस स्थिति में दोनों मूल समान होते हैं। तो अगर एक मूल माइनस रूट 3/2 है तो जो दूसरा मूल होगा वो भी माइनस रूट 3/2 ही होगा। तो अब हम यहाँ लिख देंगे कि अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दोनों मूल समान होंगे और उसका मान माइनस रूट 3/2 होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 का जो थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट सॉल्व होता है। तो अब इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आज जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जा कर के महामना इंस्टीट्यूट सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को आप क्लिक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें, और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।